Just now to some breaking news coming in this hour. An explosion has occurred in a car outside gate number 1, metro station Red Fort. The car has burst into flames after the explosion. Big developments coming in. An explosion reported close to Red Fort in Delhi. Remember, this is a very iconic tourist landmark in the national capital. An explosion has occurred in a car outside gate number 1 of the metro station there. The car has reportedly burst into flames after this explosion. More details are awaited. And this, of course, is the big news coming in. A big security scare at the Red Fort in Delhi. This is, of course, a very historical and significant tourist landmark. And reportedly, this explosion has occurred outside the gate number 1 of the metro station. A car has burst into flames after the explosion there. Javed Hussain joins us for more on this story. Javed, what can you share with us about this explosion close to Delhi's Red Fort? देखिए, लाल किले के पास बताया जा रहा है कि एक कार के पास जोरदार धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीरें जो वीडियो जो है अभी लाल किले के पास से ही कुछ मोबाइल वीडियो सामने आई है जो अभी देखा जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि अभी तक जो इनिशियल बताया जा रहा है कि एक ई रिक्शा की बैटरी बताई जा रही है कि जिसमें जो जोरदार धमाका हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा बताया जा रहा है। और जो कॉल टाइम है वो बताया जा रहा है 6:55 के आसपास का बताया जा रहा है। और किसी टाइप का जो है जोर की ब्लास्ट की आवाज बताई जा रही है। और इसमें किस तरह का ये ब्लास्ट है, क्या है, फिलहाल अभी इसकी जांच के लिए मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जो जांच की टीम है वो भी पहुंच चुकी है। और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो वहां पर काफी अफरा तफरी का माहौल है और जो लोग हैं वो वहां पर काफी परेशान हो गए हैं। और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरीके का ब्लास्ट है। इनिशियल अभी ये ई रिक्शा की बैटरी को ब्लास्ट बताया जा रहा है, लेकिन वहां पे गाड़ी में जो है जोरदार धमाका हुआ है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है। बिल्कुल, अब ये तस्वीरें हमने अपने टेलीविजन हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम अपने स्क्रीन पर ये विजुअल्स जो हैं वो देख सकते हैं। अब जावेद, किस स्तर का एक्सप्लोजन था ये, और काफी बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हो गए हैं, लोग भी वहां आ गए हैं। ये धमाके को सुन के वहां काफी लोग एकत्रित हो गए हैं। वी कैन ऑल्सो सी अ बिग fireball. In fact, I think the whole car has exploded into a big fireball after this explosion. जरा इन दृश्यों को विस्तार में समझाइए हमारे दर्शकों को जावेद। देखिए, दिल्ली पुलिस को और फायर को एक कॉल मिली थी 8:18 के पास। लाल किले के पास जो जगह दिख रही है वहां पे दिख रहा है कि काफी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। वहीं पर एक गाड़ी में जो है जोरदार धमाका हुआ, जो वहां के आसपास के लोगों का कहना है। और धमाके के बाद गाड़ी में अचानक से आग लग गई। कुछ जानकारी ये मिल रही कि ई रिक्शा की जो बैटरी है उसमें ये धमाका हुआ है। फिलहाल अभी ऑफिशियल तौर पर अभी पूरी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है, लेकिन जो माहौल वहां पे बताया जा रहा है काफी अफरा तफरी का माहौल है और जोरदार धमाका काफी दूर तक सुना गया है। और हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं है कंफर्मेशन, लेकिन ये बता रहे हैं मौके पर से जो सूत्रों के जरिए जानकारी मिली कि 1 से 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जो गंभीर हालत में जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर जो है 7 फायर टेंडर की जो गाड़ी है वो इस वक्त मौके पे पहुंच गई है और जो आग पर पूरी तरीके से काबू पाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही हम आपको बता दें कि वहां पे पुलिस और बाकी जो एजेंसीज है वो भी वहां पे मौके पे पहुंच गई है। और वहां पर आसपास के तमाम उन जो जहां पर ये जोरदार धमाका एग्जैक्टली ये कहाँ हुआ है, लाल किले से कितनी दूर ये जगह थी, क्या मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर ये हुआ है? वेयर इज दिस एक्सप्लोजन टेकन प्लेस जावेद? ये लाल किले के पास जो मेट्रो स्टेशन है गेट नंबर 1, वहां पर ये बताया जा रहा है कि ये जो धमाका हुआ है गाड़ी में, और वहीं पर ये जानकारी मिल रही है। और अभी जो आधिकारिक तौर पे हम आपको बताएं तो अभी और भी जानकारी जो है वो आना बाकी है। लेकिन बता रहे कि मेट्रो का जो गेट है जामा मस्जिद लाल किले के पास का गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है। और ये धमाका बहुत तेज हुआ है, तब तक लोगों को कुछ समझ पाते हैं और उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि लाल किले के पास सीआईएसएफ की और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी 24x7 रहती है, वो सिक्योरिटी टीम भी वहां पर पहुंची है।
जिससे कि लोग ज्यादा पैनिक ना हो। और ये काफी जोरदार बताया जा रहा है। और गेट नंबर 1 के पास जो है ये धमाका हुआ है। हम आपको बता दें कि पूरी तरीके से जो सीनियर अधिकारी हैं और बता दें कि जानकारी ये भी मिल रही है कि इस गाड़ी के साथ साथ 2 गाड़ियां और भी वहां पे जली है। और ये जो आवाज, ये जो धमाका हुआ, ये बहुत जोरदार धमाका हुआ, तेज धमाका हुआ है। और फिलहाल पुलिस मौके पे पहुंच रही है। तमाम जो दिल्ली पुलिस की जो दूसरी यूनिट है वो भी मौके पे पहुंच रही है। और ये मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका हुआ है एक गाड़ी में। और हम आपको बता दें कि फायर की 7 जो गाड़ियां फायर टेंडर की वो मौके पे जो है इस वक्त पहुंच चुकी है और आग पर पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मैं बता दूं कि लाल किले के पास जामा मस्जिद का इलाका है, वहां पे चांदनी चौक है। किसी तरीके का पैनिक माहौल ना हो, लोगों में अफरा तफरी ना मचे, लोगों में भगदड़ ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। जी जी बिल्कुल। और वजह क्या बताई जा रही है अभी इस एक्सप्लोजन, इस धमाके के पीछे? जैसे आप कह रहे हैं इट वाज बीइंग स्पेकुलेटेड कि बैटरी की वजह से धमाका हुआ है। क्या एक ही गाड़ी में आग लगी है या 2-3 गाड़ियों को आग लग गई है जो आसपास भी थे? वहां कितना डैमेज हुआ है और वजह क्या बताया जा रहा है जावेद? देखिए, इनिशियल जो अभी तक जानकारी मिल रही कि ई रिक्शा की बैटरी है उसमें ब्लास्ट बताया जा रहा है। उसके बाद जो वहां पे 3 गाड़ियां जो मौजूद थी उस ब्लास्ट की वजह से शायद ऐसा बताया जा रहा है। अभी जो शुरुआती जो जानकारी मिल रही है कि उसकी वजह से तीनों गाड़ियों में धमाके की वजह से जो है वो आग लग गई। अब या क्या गाड़ी में आग लगी या सीएनजी की तरह से सीएनजी उस गाड़ी में फिटेड थी, ये चीजें अभी इन्वेस्टिगेट करी, क्योंकि अभी कुछ भी कहना इनिशियल है जो दिल्ली पुलिस फोर्सेज का कहना है। और पुलिस मौके पे पहुंच गई है और पूरे किसी को किसी तरह की चोट आई है इस हादसे के वजह से? जी, एक बार आप अपने क्वेश्चन को फिर से दोहराएं। किसी को चोट आई है क्या या कोई घायल हुआ है इस हादसे की वजह से? जी, इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको पास के अस्पताल में ले जाया गया है। और बताया जा रहा है कि बहुत ये जो ब्लास्ट है बहुत जोरदार ब्लास्ट हुआ है और ये आवाज बहुत दूर तक लोगों ने सुना है। और जो आग है, तकरीबन जो गाड़ी ब्लास्ट किया है इसके साथ 2 गाड़ी और, यानी कि कुल मिला के 3 गाड़ियां जो हैं वो ब्लास्ट की हैं। और अभी वहां पर थोड़ा सा हालात शांत है, लेकिन लोगों में अभी भी अफरा तफरी है। लोगों का यही मानना है कि शायद ये ब्लास्ट है। लेकिन फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिल रही है, हालांकि ऑफिशियली तौर पर अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी आना बाकी है। और जो वहां पर हम आपको बता दें कि पुलिस जो है, पुलिस की टीम वहां पे मौके पे पहुंच गई है, फायर की टीम है वहां पर और तमाम इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या ये हादसा है या इसके पीछे कोई और वजह है इसके पीछे। Okay, stay with us, Javed. In fact, this blast reportedly has happened in a parked car. That's what the information we're picking up near the metro station gate number 1. Fire brigade is on the spot currently. The fire brigade वहाँ पहुँच गई है, Javed, and they are trying to douse the flames as we speak. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच गई हैं मौके पे, आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है एज वी स्पीक। जावेद, अभी तक की जानकारी मिल रही है फायर की 7 से 8 गाड़ियां पहुंच गई है। 18:55, यानी कि 6:55 की ये कॉल है जब फायर को ये कॉल मिली थी। उसके बाद साथ ही ये कॉल दिल्ली पुलिस को भी मिली। मौके पे दिल्ली पुलिस की टीम जो है तुरंत वहां पे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का इलाका लगता है, तमाम सीनियर अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं। अब ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये महज एक हादसा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। क्योंकि देखिए, अभी तक इनिशियल 2 चीजें सामने आ रही है कि जो बैटरी रिक्शा है उसमें जो उसकी बैटरी है उसमें जो आग लगी, धमाका हुआ, उसके बाद ये आग लगा फटने से और पास में जो गाड़ियां थी उस गाड़ियों में भी आग लग गई। 3 गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। लेकिन क्या जो गाड़ी है वो बताया जा रहा है कि सीएनजी फिटेड थी, तो क्या ये सीएनजी की वजह से हुआ या ई रिक्शा, जो अभी तक इनिशियल है। फिलहाल अभी जो पुलिस का कहना है कि इनिशियल कह पाना मुश्किल है, मौके पे जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। क्योंकि पुलिस जो है मौके पे पहुंच चुकी है। आग पर जानकारी मिल रही कि काबू पा लिया गया है फिलहाल अभी इनिशियल। लेकिन जिस तरह से 3 गाड़ियों पे जो आग लगी है वो इसकी चपेट में लगी है और पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच करी। फायर की भी टीम मौके पर है। मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास ये जो हादसा हुआ है और एक बहुत बड़ा हादसा है, क्योंकि वहां पर जो लोगों की भीड़ होती है, आमतौर पर जो लोग वहां पे लाल किला घूमने आते हैं या वहां पे जामा मस्जिद की तरफ लोग आते हैं, चांदनी चौक की तरफ आते हैं,
वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ऐसे में गेट के पास इस तरीके का अचानक से होना, फिलहाल पुलिस इसको हर एक थ्योरी, हर एक एंगल को लेकर अब इसकी जांच कर रही है। और दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है, जो सोर्सेज हैं, कि अभी कुछ भी कहना इनिशियल है, बाकी जांच चल रही है और तुरंत इसके बारे में जो जानकारी वो शेयर किया जाएगा कि आखिर इसके पीछे एक्चुअल वजह क्या है, क्या ये एक हादसा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। जी जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। दिल्ली स्पेशल सेल टीम इज नाउ प्रेजेंट एट द स्पॉट. Delhi CP is briefing the Home Secretary on this blast outside the Red Fort. So clearly a security alarm also has been sounded, given the fact that this has happened, Javed, so close to a historically significant location and a very sensitive area. The Delhi Commissioner of Police has briefed the Home Secretary on this explosion and the special cell team has now reached the spot. बिल्कुल, देखिए, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है, टेरर यूनिट जो है, जो टेरर मॉड्यूल पे काम करती है, वो पूरी यूनिट जो है वो इस वक्त जो है स्पॉट पे पहुंच चुकी है। क्योंकि देखिए, हर एक एंगल को लेकर जांच की जा रही है। क्या मेट्रो स्टेशन के पास जिस तरीके से ये जोरदार धमाका हुआ, आवाज, आग लगी, उसके बाद जोरदार धमाका हुआ, क्या ये एक महज हादसा था या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? क्योंकि आज ही दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर जो है, हम आपको बता दें, धौज में ही एक बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जहां 2900 किलो यानी कि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ आर्म्स, अम्यूनेशन और टाइमर्स, सब चीजें मिली हैं। तो क्या जिस तरीके से ये एकदम से एक्सप्लोजिव मिलना और इसका खुलासा होना, उसके बाद आज लाल किले के मेट्रो गेट नंबर 1 के पास जिस तरीके से धमाका हुआ है, इसके पीछे ये एक हादसा है या फिर कोई प्लानिंग? इसको लेकर अब स्पेशल सेल के अलावा जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो भी उन जानकारी मिल रही है सोर्सेज से कि वो भी मौके पे लाल किले के पास पहुंचे। क्योंकि देखिए, लाल किला एक देश का एक धरोहर है और इस तरीके से वहां उसके पास इस तरीके का जोरदार धमाका होना, क्या ये घटना है या फिर एक किसी की साजिश या कोई प्लानिंग? फिलहाल हर एक एंगल को लेकर अब दिल्ली पुलिस जो है वो जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे मामले में जांच के बाद ही इनिशियल साफ हो पाएगा कि आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या थी। जिस तरीके से लाल किले के पास ये जोरदार गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ है और ये जो घटना सामने आ रही है, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है, उन्होंने गृह मंत्रालय को इस बारे में पूरी जानकारी दी है। क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, हजारों लोगों की वहां पे जो जान, वहां पर जो लोग वहां पर सफर करते हैं या लोग वहां पर पहुंचते हैं, वहां पे कई ऐसी मार्केट है जो लोग वहां पर शॉपिंग करने आते हैं और शाम का वक्त है। जिस तरीके से 6:55 पर यानी कि 7 बजने में महज 5 मिनट बाकी था, उसी वक्त दिल्ली पुलिस फायर को ये कॉल मिली थी। उसके बाद जो फायर है वो मौके पे तुरंत वहां पे पहुंचती है। अफरा तफरी का माहौल था, उसको पहले भगदड़ को पूरी तरीके से पैनिक ना हो उसका भी ध्यान रखा गया और वहां पर पूरी तरीके से जो बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अब जिस तरीके से, हालांकि ये मामला लाल किले के पास का है और ऐसे में जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने है, उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस की यूनिट के अलावा जो सेंट्रल एजेंसी है और देश की जो सुरक्षा एजेंसी है, वो भी इस पर नजर बनाएगी और इसके पीछे की असल वजह क्या, अब उसको लेकर जो है जांच शुरुआत हो गई है। जी बिल्कुल। कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, 7 फायर टेंडर्स हैव नाउ बीन डिप्लॉयड एट द स्पॉट टू डाउस द फायर आफ्टर द रिपोर्टेड ब्लास्ट. 7 फायर टेंडर्स हैव रीच्ड द स्पॉट. जावेद, क्या आग पे अब काबू पाया जा चुका है? जी, अभी तक जो बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, और लेकिन इसके पीछे ये जो पूरी घटना थी, इसके पीछे की वजह क्या है, उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस अब जानने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये लाल किले के गेट नंबर 1 के पास ये जोरदार धमाका हुआ था, जिस मेट्रो के पास हुआ था। मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ था और इस वक्त जो है पूरे जिस इस घटना को देखकर पूरे नॉर्थ और सेंट्रल दिल्ली के पास पूरी तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया है और कुछ लोगों के घायल होने की सूचना बताई जा रही है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और वहां पर कई टीमें जो है फायर की है, जो फायर अटेंडर की गाड़ी है वो मौके पे पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली पुलिस की अब कई टीमें
जो वहां पर लोकल पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें, या फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बात करें, दिल्ली पुलिस की और टेरर यूनिट की बात करें, तमाम टीम वहां पर पहुंच गई है। इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम और CFSL की टीम है, जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की, तमाम टीमें वहां पे पहुंच चुकी है। वहां पर इस घटना की पूरी जो है वो जानकारी और वहां से सैंपल को भी कलेक्ट करेगी, जिससे कि ये साफ हो सके कि क्या ये एक महज घटना थी या फिर इसके पीछे की कोई और साजिश थी। जी जी बिल्कुल. In fact, according to latest reports, the area has now been cordoned off. Forensic experts are examining the scene to determine the cause of the explosion. Authorities are investigating whether any foul play was involved. So, पूरे area को cordon off किया जा चुका है जावेद. Also, experts are now examining whether there is any foul play involved. जी देखिए, अभी फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर पहुंच रही है। इसके साथ ही सेंटर फॉरेंसिक की टीम भी पहुंचेगी, FSL की टीम और दिल्ली पुलिस की जो क्राइम टीम है वो भी मौके पे पहुंच रही है। अब वहां पर पहुंचने के बाद ही वहां पे इन्वेस्टिगेट और तमाम जो सैंपल्स है वहां पे गाड़ी के आसपास के सैंपल्स को, और उसके बाद जिस तरह से धमाका हुआ है और जो धमाके के बाद जो कुछ दूरी पर जाके जो उस गाड़ी के पार्ट्स और जो बाकी चीजें वहां पे एलिमेंट्स होंगे उसको लेकर फॉरेंसिक अपनी जांच करेगी। और इनिशियल वहां पर इसको लेकर क्या लगता है, फॉरेंसिक की तरफ से क्या जानकारी मिलती है, किस तरीके से ये धमाका हुआ, क्या ये एक हादसा था या फिर एक तरह से ये किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, ये जो इंसिडेंट था, उसको लेकर उसके बाद ही फॉरेंसिक के जो मौके पे पहुंचने के बाद और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा। जी उदय। जी बिल्कुल. कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है. द एग्जैक्ट स्पॉट where the explosion was reported was near Gauri Shankar Temple, gate number 1 outside Red Fort, Delhi. Fire brigade received call around 6:55 p.m. So 6:55 p.m. was when the call went out to the fire brigade, Javed, and the exact spot is of course gate number 1 outside the Red Fort, but also close to the Gauri Shankar Temple there. और देखिए, लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट जो है वो दोनों तरफ है, क्योंकि बीच में ट्रैफिक जो है वहां पर जो लाल किले की कनेक्टिविटी वहां पे डिवाइडर है, जिसकी वजह से लोग सबवे के अंदर से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए गेट नंबर 1 के पास जो ये घटना हुई है, जो ये घटना सामने आई है, और दूसरी तरफ गौरी शंकर मंदिर जो है वहां पर, तो इसमें जो जानकारी मिल रही है कि अभी तक में कि एक शख्स की जो हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी साफ नहीं हो पाई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शख्स की हालत काफी क्रिटिकल है, और उस शख्स को लेकर जो अभी ये कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और मौके पे जो है दिल्ली पुलिस की कई टीमें इस वक्त पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। जी जी बिल्कुल. और अब हम देख पा रहे हैं कुछ जो लेटेस्ट दृश्य आ रहे हैं एग्जैक्ट जगह से जहां ये धमाका हुआ है. हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से काफी गाड़ियों में आग लगी है. सिर्फ एक नहीं बट कई गाड़ियों और कई ई रिक्शा में वहां आग लग गई है इस धमाके की वजह से. जावेद, लेटेस्ट दृश्य आ रहे हैं, जल के राख हो गए हैं कुछ गाड़ियां वहां और ई रिक्शा. जी बिल्कुल, वहां पर आग लगने की वजह से कई गाड़ियां जो है वो काफी क्षतिग्रस्त हो गई है, और बताया जा रहा है कि काफी गाड़ियां जो है वहां पे जल गई है। और इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, और जिस तरीके से जो गाड़ियां जो जिस तरह से जली हैं उनको लेकर भी अब वहां पर जो फॉरेंसिक की जो टीम है वो मौके पे पहुंची है, और वो इस मामले को लेकर पूरी तरीके से जांच करेगी। और जिस तरीके से जो ये पूरा मामला आया है इसमें तकरीबन 8 से ज्यादा जो है गाड़ियां बता रहे हैं कि वो क्षतिग्रस्त हो गई है, और पुलिस जो है अब इन गाड़ियों के सैंपल्स को कलेक्ट करेगी, फॉरेंसिक की टीम कलेक्ट करेगी, और ज्यादा तकरीबन बता रहे हैं कि 3 से ज्यादा गाड़ियां, तकरीबन ये गाड़ियां 9-10 हो सकती हैं जो इस चपेट में पूरी तरीके से आई है। और आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से मौके पे ये जो गाड़ियां जली हैं और इसके पीछे जो वजह है वो अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है, और पूरे ट्रैफिक को वहां पर रोक दिया गया है गेट नंबर 1 के पास। और आपको हम बता दें कि सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के साथ पूरे दिल्ली को इस वक्त
हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, इस घटना के बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। पूरी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो एसएचओज हैं, सभी को अलर्ट पे रखा है और पूरे इलाके में, तमाम दिल्ली के हर एक इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो मौके पे पहुंच चुकी है और वो अपने जांच में जुट गई है। और जो स्पेशल जो टेरर यूनिट है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, वो भी मौके पे पहुंच चुकी है। और इस पूरे जो धमाका हुआ, जिस तरीके से 10 गाड़ियां तकरीबन इस पूरे धमाके की चपेट में आई हैं, उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि फायर की टीम भी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्द ही ये सामने साफ हो पाएगा कि आखिर इस धमाके के पीछे, जो गाड़ी में जो धमाका हुआ जिससे से गाड़ियों में आग लगी, इसके पीछे की वजह क्या थी। जी जी बिल्कुल। और कुछ और इस वक्त जानकारी हमें मिल रही है। फायर हैज नाउ बीन डाउस्ड, ओवर 7 फायर टेंडर्स वर rushed to the spot. Dog squad, bomb squad and forensic teams are also on the blast spot. So the fire now finally has been doused, Javed. The fire has been doused by the fire tenders that were rushed to the spot. Meanwhile, dog squad, bomb squad, forensic teams are now all at the blast plot. जी देखिए, अभी इस वक्त जो है पूरे मामले को लेकर जो है सबसे बड़ी बात यह कि आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर यह जानकारी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि एक शख्स की जो है अभी मौत बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस या फायर की तरफ से ये जानकारी नहीं आई है, लेकिन जानकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी बताई जा रही है कि एक शख्स की इस घटना में मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं, जो इस वक्त अस्पताल में है, जहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, उसको लेकर जो है पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। और जो जिस तरीके से कहीं ना कहीं इसके पीछे की जो वजह क्या है, अब वो दिल्ली पुलिस जो है अपनी जांच में जुट गई है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस अपना रुख साफ करेगी और मौके पर क्राइम टीम के साथ साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की टीम और सेंट्रल फॉरेंसिक की टीम भी जो है वो मौके पे पहुंच चुकी है। जी जी बिल्कुल। और जैसे आप अब हमें बता रहे हैं कि पूरे दिल्ली को हाई अलर्ट में तब्दील किया गया है, दिल्ली अलर्ट में हाई अलर्ट का ऐलान हो चुका है। जावेद, अभी फिलहाल बहुत ही जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी प्राथमिक जांच शुरू हुई है, मगर फिर भी ये बहुत कंसर्निंग डेवलपमेंट है क्योंकि आज ही बड़ी खबर आई थी कि एक टेरर प्लॉट को अनकवर किया गया था और बस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा। काफी आरडीएक्स का प्लान था और एक आतंकवादी संगठन का इरादा था, जिसको नाकाम किया दिल्ली पुलिस ने, और आज ही ये घटना हुई है। देखिए, एक लंबे क्वांटिटी यानी कि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है एक्सप्लोजिव जो है वो मिला है दिल्ली से 60-70 किलोमीटर दूर धौज के एक गांव में, फतेहपुर गांव में, और वो भी 2 जगह पे। एक जो अल्फला यूनिवर्सिटी है जो धौज में है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, वहां पर ही पास में 200 किलोमीटर दूर पर उस अल्फला यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर मुजम्मिल है, उसने एक फ्लैट को रेंट पे ले रखा था जहां पे 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, और ठीक उसके बाद ही वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव के अंदर उसने एक कमरे में उसने रख रखा था, जिसमें तकरीबन 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि टोटल अमोनियम नाइट्रेट को ही बरामद किया गया है। ये बड़ी तादाद में यहाँ पे लाया गया था, लेकिन आखिर ये क्यों लाया गया था? क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली महज उस लोकेशन से 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से उत्तर प्रदेश है, वहां से हरियाणा है। क्या किसे आखिर दहलाने की कोशिश थी? कौन इसके पीछे है? किस तरीके से इसको लाया गया? और उसके बाद दिल्ली के लाल किले के पास जो काफी भीड़-भाड़ का इलाका है, वहां पर जिस तरह की एक घटना सामने आई है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हो गई हैं और अब जो दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें जावेद इस पूरे घटना के बारे में, तो एग्जैक्टली किस वक्त को ये घटना की जानकारी सामने आई?
शायद 6:55 का वक्त था जब कॉल किया गया फायर ब्रिगेड को। किसने कॉल किया, क्या कोई वहां का लोकल था, क्या जानकारी अभी मिल रही है? और जैसे आप बता रहे हैं शायद 2 लोग अभी इस हादसे की वजह से घायल हुए हैं, गंभीर तरह से घायल हुए हैं। क्या उनको अस्पताल ले जाया गया है? उनकी स्थिति इस वक्त क्या है? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि एक शख्स की मौत बताई जा रही है। हालांकि ऑफिशियल तौर पे ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब जो है आपको बता दूं कि पूरी तरीके ये कॉल है, एक कॉलर ने फायर पे ये कॉल किया था और दिल्ली पूरी तरीके से अलर्ट पे कर दिया गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि अब जो दिल्ली पुलिस जो है अब आसपास के इलाके के सीसीटीवी को भी एक टीम जो है वो जांच कर रही है कि किसी तरीके का कोई सस्पेक्ट मूवमेंट तो नहीं है, क्या ये हादसा है या वाकई इसके पीछे किसी तरह की कोई साजिश है। क्योंकि अब जिस तरीके से जो पूरी घटना हुई है, देखिए उदय, इसको हर एक एंगल को लेकर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि हाल ही के दिनों में कई ऐसे मॉड्यूल जो पकड़े गए हैं, जो उनको बस्टेड किया गया है। तो ऐसे में ये एक अहम है कि जो दिल्ली पुलिस जो है अब हर एक एंगल को लेकर जांच कर रही है। और लाल किला बेहद संवेदनशील जगह है, क्योंकि वहां पर देश के प्रधानमंत्री तिरंगे को फहराते हैं और वहां पे जो है वो राष्ट्र को संबोधन करते हैं। वहां पे काफी हाई अलर्ट पे हुआ रहता है। और वहीं से कुछ दूरी पे जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के पास जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, ये अपने में सुरक्षा को लेकर बेहद अहम सवाल है। और इसको लेकर अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और ब्लास्ट की इंटेंसिटी काफी थी। हम कुछ और दृश्य अब देख रहे हैं, कुछ और दृश्य अब सामने आ रहे हैं। सामने इनफैक्ट एक चश्मदीद गवाह शायद बात कर रहा है मीडिया से। जावेद बने रहिए, सुनते हैं। हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बम बहुत जोर आवाज़ आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई। हाँ, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। खिड़की तक हिल गई थी इस धमाके की वजह से। बहुत बड़ा धमाका था, ऐसा एक चश्मदीद गवाह बता रहे हैं जावेद। और ये जो दृश्य भी सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं आग कितनी इंटेंसिटी से ऊपर उठी और आसपास की गाड़ियों में स्प्रेड हुई। द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लास्ट वाज प्रीटी हाई, जावेद। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चश्मदीद बता रहे हैं कि वहां पर पूरी तरीके से जो है बहुत तेज धमाका हुआ था। और बहुत तेज धमाके के साथ जो एकदम से गाड़ी में आग लग गई और बहुत जोरदार जो धमाके की आवाज बहुत दूर तक सुनाई दिया। ऐसे में लोग जो आसपास थे उनको समझ में नहीं आया, और जो उसके बिल्कुल पास में थे और जो लोग वो इसकी पूरी तरह से चपेट में आ। और देखिए अभी भी आधिकारिक तौर पर अभी तक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। स्टे विद अस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द ब्लास्ट इज occurred इन अ मारुति इको वैन एट द रेड फोर्ट। सो अब जानकारी मिल रही है कि शायद एक मारुति की इको वैन में धमाका सामने आया। द ब्लास्ट हैज हैपेंड इन अ इको वैन व्हिच वाज पार्क्ड क्लोज टू द रेड फोर्ट, जावेद। जी बिल्कुल, गाड़ी के बारे में बताई जा रही है कि एक गाड़ी में जिस तरीके से पूरा ये जो धमाका हुआ है, अब ये इको वैन क्योंकि वहां पर मौके पे जिस तरीके से गाड़ी जो वहां पे धमाके के बाद चली है और उसको देखा जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो तमाम जो गाड़ियां जली हैं उस फॉरेंसिक की टीम जिस गाड़ी में सबसे पहले जहां पे धमाका और जिसकी चपेट में बाकी जो गाड़ियां आई, उन गाड़ियों को लेकर सबसे पहले गाड़ी को लेकर भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और जो जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इको वैन गाड़ी बताई जा रही है कि जो जहां पर जिसमें सबसे पहले जो ब्लास्ट हुआ। अब हालांकि ई रिक्शा की भी बात आ रही थी, तो अब जो है दिल्ली पुलिस इसको लेके इन्वेस्टिगेट कर रही है कि जो धमाका हुआ, जो उसके बाद धमाके के बाद जो आग लगी, क्या किसी तरीके का कोई एक्सप्लोजिव उसमें रखा गया था या फिर वो हादसे का शिकार हुई। इसको लेकर जो है फॉरेंसिक टीम और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है वो इसको लेकर जांच कर रही है। जी उदय। जी बिल्कुल। और ये भी अब जानकारी मिल रही है कि NIA and NSG teams have also now reached the spot. So NIA and NSG teams have also now been rushed for the spot and now in fact reached the explosion location, Javed. NIA and NSG teams are on the spot as well as we speak.
देखिए, जिस तरीके से एक ये धमाका हुआ है गाड़ी के अंदर और एक शख्स की मौत भी बचाई जा रही है, उसके बाद जिस तरीके से जो एक पूरा कहीं ना कहीं इसमें हर एक एंगल की जांच की जा रही है, इसको टेरर मॉड्यूल भी के नजरिए से भी फिलहाल अभी देखी जा रही है क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। तो इसको लेकर जो एनआईए की जो फॉरेंसिक टीम है, एनआईए की जो बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम होती है जो टेरर मॉड्यूल पर काम करती है, उनके पहुंचने की जानकारी है कि वो भी मौके पे पहुंचे हैं। साथ ही जो एनएसजी की जो फॉरेंसिक टीम है जो खास तौर से इस पूरे टेरर मॉड्यूल की बात करें या ब्लास्ट की बात करें तो ऐसे में उनकी मदद ली जाती है। तो उन्हें भी वो भी मौके पर एनएसजी और एनआईए की जो टीम है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो भी मौके पे पहुंच रही है क्योंकि देखिए देश का सबसे संवेदनशील जगहों में से एक है दिल्ली का लाल किला और लाल किले के पास मेट्रो के गेट नंबर 4 के पास जिस तरीके से ये गेट नंबर 1 के पास माफ कीजिएगा, जिस तरीके से गेट नंबर 1 के पास ये पूरी जो घटना हुई है, इस घटना के बाद जो है पूरी तरीके से और दिल्ली को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है और पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ये भी जानकारी आ रही है कि जो बॉर्डर इलाके के पास जो गाड़ियां दिल्ली में दाखिल होती हैं, जो बाहर निकलती हैं, उनको लेकर भी पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और दिल्ली के लुटेंस जोन की बात करें, नई दिल्ली की बात करें, सेंट्रल दिल्ली की बात करें या जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, उनको भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रख दिया गया है। जी बिल्कुल, अब बड़ा सवाल यही है Javed. Okay, now we're getting news coming in. Several injured have been rushed to the Lok Nayak hospital in the national capital. There has been no official confirmation on the casualties yet. So the injured have been taken to the Lok Nayak hospital there, Javed? जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। आग लगी थी जो धमाका हुआ था, उस आग की लपटों को फिलहाल जो उठा लिया गया है, लेकिन वहाँ पे क्लीन का जो काम है वो अभी चल रहा है। All right, I think we've lost Javed's connection there. Javed, can you hear me? Okay, I think we're going to try and get him back in a second, but news coming in that the injured have been rushed to the Lok Nayak hospital in the national capital. No confirmation officially on the casualty figure just yet, but obviously there are some people who've been seriously injured because of this, the serious nature of this blast. You can see there the intensity of the fire as well that happened after the blast took place. This has happened, this explosion, in a parked car there, reportedly a Maruti Eco van which was parked outside gate number 1, the metro station there at Red Fort. It's happened close to the मंदिर। बोटी पड़ी है, सब कब्जे में। तकरीबन कितने लोग उस टाइम पे कुछ अंदाजा नहीं है। हजारों संख्या मीडिया On the broadcast, Javed, the injured have been rushed to the Lok Nayak hospital as we speak. लाल किले के जो धमाका हुआ है उसमें कुछ लोगों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया और जानकारी के मुताबिक एक शख्स की मौत हो गई। तकरीबन 8 गाड़ियों में ये जो मामला है, एक गाड़ी पूरी तरीके से धमाके की चपेट में, बाकी 8 गाड़ियां भी इसमें तकरीबन 8 से 9 गाड़ियां जली हैं। और इस वक्त जो है जो घायल जो लोग हैं उनको एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है जहां पे उनका इलाज चल रहा है। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है, जो उनकी टेरर यूनिट है, वो भी मौके पे पहुंच चुकी है और इसके साथ ही सेंट्रल एजेंसी जो है वो भी वहां पर पहुंच रही है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़ा जो धमाका हुआ है, इसके पीछे क्या ये एक हादसा है या फिर एक ये घटना है, इसको लेकर जो है उस पूरे मामले की जो है वो जांच अब शुरुआत शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वो एक्सप्लोसिव्स वहां रखे गए थे डिलिबरेटली या फिर इट वाज एन एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन, ये बड़ा सवाल उठता है अब जावेद। देखिए, इसके बारे में अभी शुरुआत में कहना मुश्किल होगा कि क्या ये धमाका किसी एक्सप्लोजिव से हुआ है या फिर इसके पीछे कोई ये हादसा है, क्योंकि देखिए अभी जो फॉरेंसिक टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है और तमाम एफएसएल की टीम है, वो मौके पे पहुंच गई है और जिसको लेकर जो है इस पूरे मामले की
जांच की जा रही है और फिलहाल टीम जो है वो मौके पे पहुंच गई है। जी बिल्कुल जावेद, बने रहिए आप हमारे संग। इनफैक्ट वी गेटिंग न्यूज नाउ that one person has died in the blast. The injured have been rushed to the Loknaik hospital. So one person has reportedly died in this explosion, Javed. News coming of one casualty, one person who has unfortunately succumbed to his injuries because of this explosion, Javed. जानकारी ये मिल रही कि एक शख्स की इसमें मौत हो गई है और फिलहाल जो है बाकी लोगों को जो इंजर्ड हुए हैं उनको इस वक्त जो एडमिट कराया गया है। जी बिल्कुल, बाकी लोगों को एडमिट किया गया है लोकनायक हॉस्पिटल में। एक शख्स की मौत बताई जा रही है जैसे आप हमें बता रहे हैं जावेद, और अब जानकारी हमें मिल रही है इस हादसे के पश्चात मुंबई में भी हाई अलर्ट की घोषणा हो गई है। हाई अलर्ट ऑल्सो साउंडेड इन मुंबई आफ्टर दिस ब्लास्ट इन दिल्ली नियर द रेड फोर्ट। मुंबई पुलिस is taking precautionary measures as we speak. Shahid Ansari joins us for more on this story. Shahid, high alert has been sounded in Mumbai as well after this news from Delhi. जी उदय, दिल्ली के ब्लास्ट के बाद से जो है मुंबई पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है और मुंबई पुलिस ने 90 से ज्यादा जो पुलिस थाने हैं मुंबई के, इन सारे पुलिस थानों के सीआईए को ये अलर्ट जारी किया है कि अपने अपने इलाकों में जो है नाकाबंदी करें और किसी भी तरह से कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिससे जो है मुंबई की सुरक्षा को लेकर जो है सवालिया निशान लगे। आमतौर पर मुंबई ऐसा शहर है उधर जो हमेशा से टारगेट पर रहा है। 26/11 या इससे भी बड़े जो है 93 ब्लास्ट इस तरह की घटनाएं मुंबई झेल चुका है। अगर रिसेंटली बात करें 26/11 आतंकवादी हमला, फिर उसके बाद ट्रेन ब्लास्ट, 7/11 ये सारे जो हमले रहे हैं मुंबई में हुए हैं। तो हमेशा से मुंबई जो रहा है उधर टारगेट पर रहा है। जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद से मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये मैसेज मुंबई के सभी पुलिस थानों के सीआईए को दे दिए गए और कहा गया है कि उन सारे इलाकों में फौरन बिना देर के उन सारी जगहों पर जो है नाकाबंदी लगाई जाए और हर एक को जो है चेक किया जाए। अगर जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों को हिरासत में भी लिया जाए अगर जिन पर पुलिस को शक है। क्योंकि मुंबई में अभी इस वक्त मैं दक्षिण मुंबई में मौजूद हूँ और दक्षिण मुंबई में वो जगह जो ज्यादा संवेदनशील रही है, खासकर जो है मुंबई जो कोस्टल रोड है उसके साथ साथ जो मरीन ड्राइव यहाँ नाकाबंदी, उसके साथ साथ जेजे हॉस्पिटल, जेजे फ्लाईओवर के आसपास, ये सारे इलाके जो मुंबई में दाखिल होने वाले इलाके हैं या मुंबई की सरहदी इलाके जिनको हम कह सकते हैं। शायद बने रहिए आप हमारे साथ। कुछ चश्मदीद गवाह हुआ है वहाँ पर, इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है फिर सर, क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ। जी अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगा। जी ठीक है, तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। आपके हिसाब से कितने लोग? सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे SHO को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ ही बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर अब घर जा रहा हूँ मैं। आपका? मेरा नाम राजधर पांडे। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम ये देखे लपट देखा। हाँ। अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज़ आई। बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है इस ये जगह रहा से? गुरुद्वारे के पास।
Praveen Dikshit, former Mumbai DGP, is joining us now on the broadcast. Praveen Dikshit, what is your first reaction to this development being reported from the Red Fort area of Delhi? देखिए ऐसा है कि आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान and their agencies including ISI as well as the other sleeping cells, they are determined to create trouble in various places in and around capital of India as well as other places. Then as you know, today only large explosives were also seized from a place called near Delhi, Faridabad. Similar situation was there in Gujarat. TS had captured 3 active persons. So I think the high alert is very essential, and not only the law enforcing agencies, but everyone should be very careful about their surroundings, and anything suspicious found, any person, any movement should be reported to the police, and they should take all the precautions as advised by the police. Right. Praveen Dikshit, also now we are learning that Mumbai has also been put on a state of high alert. Patrolling has been increased in Mumbai as well as a result of this development in the national capital. All these are very sensitive places which are highly crowded, and a huge amount of persons are footfall is very much visible. So even then, I would say that not only the law enforcing agencies, but also all persons, including the common man, should be alert and careful about their surroundings. What is the procedure normally when an incident like this comes to the fore? So we are learning now that the dog squad, the कितने बजे घटना घटी? 7 बजे 7 पुट्टे 7 में बम फट गया है। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियां चपेट में आई यहाँ इसके बम के? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। Praveen Dikshit, are you there with us? Mr. Dikshit, can you hear me? Okay, I think we've lost him there. All right, let me quickly now describe for our viewers a bit more about what exactly happened there, which are the first few videos that we've managed to access, which will show you about what really occurred there, the intensity of the explosion. So this is the first video which has come to the fore. You can see this is the area of Red Fort. And that, of course, a crowd starts to gather, but that over there, as you can see, is where the explosion has occurred. It's happened close to the gate number 1 of the metro station there. It's happened close to a mandir. There you can see that, of course, is the explosion. I think when it just occurred, I think about 1 or 2 cars are burning there. And then it begins to spread and it becomes higher in height as well. You'll see it in subsequent videos. But that's the explosion, I think, when it just about occurs for the first time. Now, this is another video of the explosion that you can see there. Look at that. The car of the explosion, the fire is obviously spread. As you can see, there's commotion, there's pandemonium. It was obviously a very, very high intensity nature explosion. And here's now another explosion. You can see a bit of the fire tenders that are at work as well. Water is being put on the flames to douse them. But just look at this video, because it shows you the extent of the fire, where all it is spread. And now we are learning that, a couple of buses, that's what one of the eyewitness there is saying, has also burnt because of this. Some auto rickshaws, some e-rickshaws, and also, of course, many cars which have burnt as a result of this explosion. You can see there, that's of course the fire, and people obviously scrambled after the blast. There was pandemonium, people running helter-skelter, some people of course coming. Look at that. You can see people of course running helter-skelter. This is now a video of after the blast and after the fire has been put out. You can see the amount of damaged cars there in that video, of course, which shows you the extent of the damage. Here, fire tenders are rushed, fire officers are trying to douse the blast. That's what we saw in that particular video there. And obviously, there is pandemonium chaos. This is a very busy area of Delhi. It's a weekday. A lot of people, of course, at work, leaving from work in the evening. And this anyway is a crowded area. There's a sensitive area. It's an area, of course, which is close to the Red Fort.
It's a historically significant place, landmark. It's a landmark where tourists come and visit. It's a landmark where the Prime Minister every 15th August hoists the national flag. It's a landmark which does have a lot of police presence and patrolling, and that is of course an area where this blast has today occurred and this explosion has been reported. In reports of course coming in, one person has died. That's the information that we're picking up from our sources. Many others are injured. They've been shifted to the Loknayak Hospital as we speak. Major General Brajesh Kumar, former DG Military Infrastructure, is with us on the broadcast. Major General Kumar, what do you make of this explosion? What is your first comment to it? Vineet, it's very, very diabolic and fairly audacious if somebody else has done it. But it's too early to derive at some conclusion. Vehicles parked in close proximity with so much of inflammation material inside, anything could spark a little fire or a little blast, shall we say. Petrol, the batteries, and what have you. So let's wait for something concrete to come up. And obviously, it has happened in the backdrop of the terror plot which we have unearthed this morning at Faridabad. So it's not difficult to put two and two together. But all said and done, it's something which is dangerous, something which is diabolic, something which possibly we got to be prepared for if it's not an accident per se. And blast in an area of where people are congregated together, like the metro station in this particular case, or the old Delhi or the Chandni Chowk area, or anywhere else for that matter in Delhi or Mumbai, has ominous portent per se. So trying to be a little careful, and every citizen has a role to play. Though of course there are intelligence agencies, and we use technology and forensics and what have you, but the eyes and ears, the human element is obviously all of us, and we have a role to play. So I only hope that it is something not which is very sinister and linked to something, and something which is more accidental nature. But let's see before making a comment on this. But it's dangerous all the same. Vineet? Right, and more information now coming in. We're getting to know 5 people have tragically lost their lives in the explosion near Red Fort today. The explosion happened at 7 p.m. near gate number 1 of Lal Killa metro station. So 5 people now dead. That's the information we're getting. Javed, the number of casualties, it seems, has risen. देख लो जाम होगा, देख लो कैसा। जावेद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जावेद, 5 मौतों का आंकड़ा अब सामने आ रहा है। जी देखिए, 5 लोग जो हैं अभी जो बताया जा रहे हैं काफी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। हालांकि जो मौत के आंकड़े हैं वो बताए जा रहे हैं कि बड़े हैं, लेकिन देखिए अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग और जो क्रिटिकल कंडीशन थे उनको लेकर ये जानकारी आ रही है, लेकिन फिलहाल अभी ऑफिशियली तौर पर ये जानकारी सामने नहीं आई उदय। और ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 लोग की जो हालत है वो काफी क्रिटिकल है। ये वो लोग हैं जो उस वक्त इस घटना के बिल्कुल पास में थे, यानी कि करीब थे, जो इस धमाके की चपेट में आए हैं। जी बिल्कुल, और जो घायल हैं उनको भी अभी इस वक्त लोकनायक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जावेद, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये आसपास के इलाके में थे ये लोग? क्या कोई गाड़ी में बैठे हुए थे? क्या ई रिक्शा में मौजूद थे? खबर अब ये भी आ रही है कि शायद 1-2 बसें भी जले हैं इसकी वजह से। क्या पता चल पा रहा है कि ये जो शख्स जो घायल और शायद अब जिनकी मृत्यु हुई है वो कहाँ थे जब घटना हुई? देखिए अभी क्योंकि काफी अफरा तफरी का माहौल है वहां पर, और अभी क्योंकि वहां पे पूरी तरीके से जो इस घटना के बाद लोग काफी पैनिक हो गए थे, तो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि कौन लोग हैं, ये कहां से हैं, दिल्ली से हैं या दिल्ली के। कितने इंजरी है सर? कितने इंजरी है सर? कोई कैजुअल्टी है सर?
इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। As of now, I cannot tell you anything. बेसिक It is इन्फॉर्मेशन under investigation. बेसिक एटलीस्ट आप मुझे बता दीजिए ना पहले सर, सिर्फ इसलिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली कितना। हाँ हाँ बता रहे कितनी कैजुअलिटीज है? एक मिनट स्पेस दे दो, थोड़ा स्पेस आ रहे हैं, वो जवाब देंगे इस बात के ऊपर। आप वेट करिए, अभी वेट करिए। आप सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं, वो जवाब देंगे। वेट करो ना आप लोग अभी। KG right now not confirming the casualty figure, but of course we are learning through our sources that about 5 deaths now have occurred due to this explosion. Meanwhile, according to B.L. Chaudhary, Dr. B.L. Chaudhary of Loknayak Hospital is the MD of Loknayak Hospital. 8 people are dead and 6 are injured. So that's the information now coming into the hospital. The death toll, unfortunately, it seems has risen. 8 people have died, and we're learning that 6 people are injured as a result of this explosion. Javed, this is the statement coming out of the Loknayak Hospital. The MD there saying 8 people have died, 6 others are injured. Okay, I think we've lost Javed's connection there. Professor Madhav Nalapat, the editorial director of the Sunday Guardian, is with us as well on the broadcast. Professor Nalapat, this is unfortunate news now coming in out of the national capital. We're learning that the death toll has unfortunately risen. The Loknayak Hospital MD, who has spoken with the media, has now said, so Dr. Chaudhary has confirmed that 8 people have died and 6 are injured. Well, I'd like to say you're quite right. It's extremely concerning news because the reality. मुझे जानकारी मिली और ये कैसा धमाका देख रहे हैं, कितना गंभीर हो सकता है? कैजुअलिटीज सर बहुत ज्यादा है। कैजुअलिटी सुरक्षा के नजरिए कितने हैं उसका आंकड़ा क्या अभी आया है सर? इंजर्ड कितने हैं, कितनी कैजुअलिटीज है वो आंकड़ा आया है अभी सर? अभी तक क्या हालात हैं यहाँ के? पुलिस के आला अधिकारी अब मौके पर पहुँच रहे हैं, तमाम सवाल। सर फिर भी यहाँ पे कितनी कैजुअलिटीज हैं, क्या सिचुएशन? एक मिनट आप लोग Right, so the police are not really commenting so far officially to this news, but yes, Professor Nalapat, go ahead. Look, I'd like to point out quite clearly that this is an extremely concerning matter for a simple reason that this is a national capital and it's an iconic structure by the side of which the blast occurred. And of course, at the present death toll is 5, it could go up. Now look at it in the context of the huge haul of RDX and an AK-47 rifle that's been seized from the home of a doctor, for heaven's sake. I mean, doctors are supposed to heal. They're not supposed to be storing RDX and AK-47. They're supposed to be storing medicines and and school and medical textbooks to teach you in medical school. So I'm really quite, I'm quite sure that the Intelligence Bureau will be working overtime on this matter because it's a very... Or you are treating as an attack? अभी let me find out what has जी सर, अब यहाँ पे इस घटना को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सर? सर क्या कहना चाहेंगे सर? नरेंद्र आ गया, नरेंद्र आ गया सर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ताकि So of course, as you could hear in those sound bites, Delhi police saying it's too early
to say anything at this juncture. As we speak, in fact, the investigation has already begun. Professor Nalapat, the NI, the NSG also reaching the spot. Delhi police senior officials present there as well on the location where this explosion has occurred. Look, the fact of the matter is that that's important to search that spot. What's equally important, for example, is to search cyber traffic and to basically, basically, where does this RDX come from? How was it brought to Faridabad? How, if it is from external origin, how did it come and from what way? Did it come from the waterways? Did it come by land? How did it come in? So the reality is that it is very clear that a terror network is now basically through this blast proclaiming its existence. Now certainly one haul of RDXs has been seized, and I applaud the police for that. But the fact of the situation is that the terror network obviously may have many more tons of RDX stored up. So this is not very good news for Delhi or of any other Indian city. But I'm very certain that in the days and maybe weeks to come, the case will be investigated completely, and those guilty will be there. They'll be booked, because the fact is that today what is happening is there are, in a sense, Pakistan has bred local terror networks, local terror modules that are basically operating on their own and have no contact whatsoever with Pakistan. So they can deny that they have any responsibility for this, and there will be no concrete proof of any such responsibility. But I think that what's important is the cyber world, because a lot of this activity, very terrorist activity, takes place in the web and the dark web, in terms of conversations, in terms of planning, because obviously all the planning cannot be face to face. It won't be done by telephone. It'll be done through the dark web. So I think the cyber police and cyber investigation facilities, which are already there substantially in NTRO, in, I'm sure, the Home Ministry and the police force, they need to be very, very strongly strengthened. For one thing, the problem with cyber is it incentivizes vulnerable people to take to terror by suggesting that it's a valid and justified reaction to some complaint, which is again presented in various cyber platforms and which is really imaginary, which does not really exist in practice, certainly not in India. So I think you're perfectly right. It's an extremely concerning development, and I think you need a very, very strong team on this, and you need to basically focus the investigation on 2 or 3 fronts. One is the border of India with other countries, and to check whether there are any leakages there. The second is, of course, the internal networks and the internal communication between them. And I think for that, basically ensuring good access to the cyber traffic that is flowing. There are certain buzzwords, certain catchwords that will be there. So I think those algorithms will be found out, given the high talent in India for mathematical algorithms, both in the private and public sector. And I stress, this is a matter for the private and public sector. This is a matter for every citizen, because terror can affect anyone. Terror can affect a company, terror can affect an individual, terror can affect a family. So the point is, this is an all hands on deck approach is needed, and wherever there is any suspicious activity, it needs to be reported to, frankly, not just 1, but 3 or 4 channels. And I think that's the only way we can ensure that this particular terror network that has carried out this terrible operation and which may have stored this RDX is basically rolled up and is no longer a threat. And of course, those involved with the storage of the Faridabad explosives
they also need to be intensely questioned so that we can have knowledge of what networks they've been working with and why and how they got this kind of material. Thank you. Okay, let me in fact address some more breaking news now coming in. Deputy Chief Fire Officer A.K. Malik has said, we've got information that there was a blast in a car near Chandni Chowk metro station. We responded immediately. 7 units were sent to the spot at 7:29 p.m. The fire was brought under control. There is a possibility that there are casualties in this. All our teams are present at this spot. Let's in fact listen in to the statement from the fire officer. उसके ऊपर हमने रिस्पॉन्ड किया था इनिशियली, हमारी 7 यूनिट्स गई थी और 7:29 पर आग पूरी तरह हमने बुझा दी थी। अभी तक हमारे पास कैजुअलिटी की सूचना नहीं है, संभावना है कि कैजुअलिटी हैं इसमें। अभी हम पुलिस के साथ जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस मामले में, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल सके। अभी तक हमारे पास कोई फिगर एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्टली कितनी गाड़ियां अभी भी वहाँ पर आपकी मौजूद है? अभी सारी गाड़ियां वहीं मौजूद हैं, वही जो टीम सारी वहीं पर है, हमने विड्रॉ नहीं किया है अभी, क्योंकि वो लोग जो मीना बहर में, तो वहाँ पर देखा बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, यहाँ आग भी चला और पता नहीं किस में ब्लास्ट हुआ। यहाँ लोग बता रहे हैं गाड़ी में हुआ कुछ ब्लास्ट, उसके आगे ऑटो था। कितने बजे की घटना? ये है 7:20 की। कई लोग क्या देखा था आपने कि क्या फटा तफड़ी मच रही थी? लोग ज्यादा घायल हुए? क्या हुआ? लोग ज़्यादा ही घायल होंगे, जब बड़ा ब्लास्ट है तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया, उसके बाद एम्बुलेंस आया, कई लोग तो घायल हो चुके होंगे यहाँ पर। भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहाँ तक सीने पे धड़कन की आवाज़ गई। मैंने सोचा क्या हुआ, हमें छोटा मोटा होगा, यहाँ आके देखा तो बहुत बड़ा है भाई। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं नोएडा रहता हूँ, सेक्टर 81 में, शिव शक्ति इनकलेब। मेरा लोडिंग का काम था, गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्फर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। कितने बजे की घटना है? और ये इस टाइम 1.5 घंटा हो गया होगा कम से कम, मुश्किल से मुश्किल 10 मीटर बस जी। अच्छा, क्या फटा तफड़ी मची थी? भाई ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, बम फटा हो, पर फिर कोई नहीं सोच रहा था, किसी ने इतना भाग रहे थे, जान बचा के भाग रहे थे सब। हाँ, भूपेंद्र। Joining us now live from the location where this explosion occurred just a short while back. Bhavna, what is the situation there right now? The fire, of course, has been brought under control, but is there a big police presence now and other squads like the bomb squad, the dog squad as well? What are you seeing around you? जी देखिए, मैं इस समय मौके पर मौजूद हूँ और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर तैनात है। भारी संख्या में जो है एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इस धमाके की जानकारी जो है गृह सचिव को दी गई है, तो कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई सीएनजी ब्लास्ट का धमाका नहीं है। कहीं ना कहीं इसको और भी एंगलों से जो है जांचा जा रहा है। और वहीं अगर इस पूरे मामले में बात की जाए तो अब तक 8 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं किस तरीके से लाल किला का जो इलाका है वो पूरी तरीके से जो है फिलहाल खाली करा लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों का मौके पर पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि घटना जो है वो बहुत बड़ी है। जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट के बाद तमाम गाड़ियां जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। और वहीं जिस तरीके से अब जानकारी सामने आई है कि फिलहाल अब तक जो है इस पूरे मामले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं बाकी घायल जो है उनको नजदीकी हॉस्पिटल में उपचार के लिए पहुंचाया गया है। एक के बाद एक देखा जाए तो लगातार जो यहाँ पर पुलिस जो है वो भारी संख्या में लगातार यहाँ पे तैनात है और लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल गेट नंबर 1 पर जिस तरीके से ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तरीके से ये घटना लाल किले के गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर हुई है, तो कहीं ना कहीं हर एंगल से जो है पुलिस मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। वहीं घटना के बाद ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सतीश गोलचा साहब ने जो है इस पूरे मामले की जानकारी जो है गृह सचिव को दी है, जिसके बाद आला अधिकारियों का भी मौके पर पहुंचना शुरू हो गया और हर एंगल से जो है जांच की जा रही है। धमाका इतना जोरदार था कि लोगों के अगर रिएक्शंस की बात की जाए तो लोगों के रिएक्शन इस
तरीके के सामने आ रहे हैं कि लोगों के अंदर भी अब एक दहशत का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक जगह दिल्ली के रेड फोर्ट पर जिस तरीके से ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। वहीं बात की जाए लाल किला के सामने दिल्ली का फेमस बाजार चांदनी चौक बाजार भी लगता है, तो कहीं ना कहीं लोग कहते हुए भी नजर आए हैं कि मार्केट में भी इस धमाके की आवाज जो है वो सुनाई दी है। फिलहाल पुलिस जो है जांच में जुट गई है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि सीएनजी ब्लास्ट, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि जिस तरीके से धमाका हुआ है और जिस तरीके से जो मृतक हैं उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, उनके शव की तस्वीरें सामने आई हैं, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं है। फिलहाल हर एंगल से जो है जांच की जा रही है और उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जांच में क्या सामने आता है। जिस तरीके से कहा गया है कि सीएनजी ब्लास्ट है, क्या वास्तव में सीएनजी ब्लास्ट था, क्योंकि देखा भावना